भाई बिग बॉस ने सिर्फ हमारे साथ, आपके साथ और मृदुल के साथ धोखा नहीं किया है। बिग बॉस ने सीधे सीधे ये जो लाइव ऑडियंस थी, इस लाइव ऑडियंस के साथ भी धोखा किया है। और धोखे से इनको वहां पे घर के अंदर बुलाया, इनको सच्चाई नहीं बताई, जैसे कंटेस्टेंट को नहीं बताई, जैसे किसी को भी नहीं बताई। और भैया सच्चाई अलग ही निकल कर आई। यानी कि मान लो कि आपको वहां पे कुछ ऐसा बताया गया हो और वो चीज हुई नहीं। ये इतनी खतरनाक चीज है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप इस लड़की का वीडियो जरूर देख लेना। तो आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स, मैं हूं मंदार। चलिए शुरुआत करते हैं भाई। ये लड़की देखो क्या बोल रही है, इसका आपको बात समझ में आएगा। जो ऑडियंस थी वो सारी पेड ऑडियंस थी। पेड ऑडियंस को बुलाया गया था। मैंने बोला बोला आप फ्री वाह। की वोट हो, आप किसी को भी वोट कर सकते हो। ने ये नहीं बताया कि अगर जिसको कम वोट्स मिलेंगे वो इवेक्ट होगा। हमें ये बोला गया कि ये कैप्टनसी टास्क है। जीके ऐसा था जो अब तक कैप्टन नहीं बना था, तो ऑब्वियस सी बात है हम उसको ही वोट देंगे। और मृदुल लास्ट टाइम कैप्टन बन चुका था और उसके साथ भाई जो भी चीजें साहब, हुई थी, फरहाना ने कोई काम नहीं किया था, तो ये देख के किसी ने भी मृदुल को वोट नहीं किया। भाई साहब, ये क्या था? मतलब इन्होंने इनको पेड ऑडियंस करके वहां पे बुलाया था कि आपको पैसे मिलेंगे। उसके बाद इनको बोला था कि इसका पूरा वीडियो अगर देखना होगा तो मेरे ट्विटर पे मैंने अपलोड किया इस लड़की का। ये लड़की गई थी जब मृदुल, जीके और प्रणीत वो तीनों थे। और उस वक्त क्या हुआ था, इनको ये बोला गया था कि भाई आप जो आएंगे अंदर, तो आपको जो ये मामला करना है, यहाँ पे आपको वोटिंग करना है, खुला वोटिंग है, आप किसी को भी वोट कर सकते हो। एकदम से आसानी से इस तरीके से बोल दिया जैसे कि हम कितने फेयर है। उसके बाद उनको ये बोला गया कि ये जो टास्क है कैप्टनसी के लिए वहां पे हो रहा है, तो आपके वोटों से कोई ना कोई वहां पे कैप्टन जरूर बनेगा। अब यहाँ पे देखो किस तरीके से गेम खेला है। अगर आपके यहाँ पे कुछ राजनीति डेमोक्रेसी चल रही है और आपको बोला गया कि भाई ये नाम है इस कैंडिडेट का, इसको आपको वोट करना है, और आप बटन दबा रहे हो और वोट जा रहा है किसी और चीज के लिए, ये आपके शहर के लिए खड़ा हुआ है नहीं, यहाँ पे तो कोई किसी और को बाहर निकालने के लिए वोटिंग हो रही है। तो ये क्या मामला है यहाँ पे? मतलब आपकी वोटिंग किसी एक चीज के लिए ली, वो चीज तो करके दिखाई इन्होंने, लेकिन वो भी चीज बाद में जाके चेंज किया। आपको अगर जाके देखना होगा तो आप जरूर देखना। तो उसके उनके वोटों से तो कोई कैप्टन नहीं बना है, लेकिन भैया इनके वोटों से कोई बाहर गया है। अब इनका कहना क्या है कि भाई हमको हमको अगर ऐसा बोला गया है कैप्टनसी के लिए वोटिंग वहां पे हो रही है, और गौरव खन्ना के लिए अगर 50 लोग घर के अंदर आए थे, और 50 लोगों को यह पता था कि मृदुल तिवारी कैप्टन बन चुका था और प्रणीत मोरे हाल ही में कैप्टन बन चुका था। इससे पहले मृदुल तिवारी जब कैप्टन बना तो उसको वहां पे बहुत ज्यादा तकलीफ जो है वो तकलीफ दी थी किसने? फरहाना भट्ट ने। खाना नहीं बनाना, ये सारी चीजें उसको हैंडल करना नहीं आ रहा था। और प्रणीत मोरे जो कैप्टन वहां पे था और उसको एक पावर देके वहां पे अभिषेक बाहर भी चला गया था, तो बहुत सारे लोग जो थे वो प्रणीत के भी फैंस थे, जीके के भी फैंस थे। लेकिन हम सभी को पता था कि भैया एविक्शन के मामले में अगर इस तरीके से हमको पहले बताया जाता कि भाई हम आपके वोट से सीधा सीधा एविक्शन करने वाले हैं, तो मामला ये हो जाता कि भाई इस पूरे मामले के अंदर जीके को कोई वहां पे इस तरीके की वोट करता ही नहीं, क्योंकि सबको पता है कि गौरव खन्ना इतने जल्दी घर से बाहर जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे सब लोग जो इनके दिमाग में था वो वहां पे मृदुल तिवारी को ही वहां पे वोट करते। इसलिए भाई हम जो रिव्यू करते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि रिव्यू में मैंने बोला था कि भैया लाइव ऑडियंस आएगी तो इस तरीके से मामला होगा, ये निकाल देंगे। और जैसे ही वहां पे संडे का एपिसोड खत्म हुआ था और मंडे का एपिसोड शुरुआत होने वाला था, हम डायरेक्टली वहां पे बताया था कि भाई यहाँ पे अगर सीधा कैप्टनसी टास्क होने जा रहा है घर के अंदर, तो यहाँ पे जब लाइव ऑडियंस को भी अंदर नहीं बोला था, तो उसी वक्त हमने वहां पे हमारे एपिसोड के अंदर, हमारे रिव्यूज के अंदर, हमारे वीडियोस के अंदर ये बात बताई दी थी कि भाई बिग बॉस कुछ ना कुछ कांड करने वाले हैं। और जैसे ही वहां पे लाइव ऑडियंस की खबर आई पहले बार, वो अंदर जाने से पहले, तभी हमने हमारे चैनल के ऊपर बताया था कि भैया यहाँ पे मृदुल तिवारी का पत्ता कट सकता है। लेकिन कितना भी हो, अगर मैं वहां पे होता और मुझे ये बोला जाता कि चलो पेड है, आप जाके वहां पे गौरव खन्ना को वोट करा, मैं तब भी वहां पे मृदुल तिवारी को वोट करता, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर वो सारा फिट बैठा है कि ये प्रोग्राम कैसे वापस सेट होता है और कैसे एक बड़े फैंडम वाले बंदे को बाहर निकालते हैं। लेकिन ये भोली ऑडियंस थी, ये उस तरीके की ऑडियंस थी कि जिनको वहां पे ना पैसे की जरूरत है, ये उस तरीके की ऑडियंस थी कि जिनको वहां पे अंदर बुलाए वो रेगुलरली शोज नहीं देखती, और वो उस तरीके की ऑडियंस थी कि भाई इनका ज्यादा वहां पे सोशल मीडिया से वास्ता नहीं है, वो बस ऐसे वहां पे चीजें करती है। ढूंढ ढूंढ के लाए थे कुछ तो भैया इन्हीं के ग्रुप में से थे जो इनको गाइड कर रहे थे अंदर रह के। 50 में से 10-12 लोग ऐसा भी हो सकते हैं। और भैया इन्होंने जाके फिर गौरव खन्ना को और प्रणीत मोरे को तगड़ी वोटिंग की, परफॉर्मेंसेस के बेसिस के ऊपर प्रणीत मोरे को वोटिंग हुई, और क्योंकि प्रणीत के फैंस बहुत ज्यादा है, और गौरव खन्ना को कैप्टन बनाना चाहिए इस वजह से गौरव खन्ना को ज्यादा वोटिंग हुई। लेकिन इसका फटका बैठा मृदुल तिवारी को, सिर्फ 4 लोगों ने मृदुल तिवारी को वोट किया, क्योंकि मृदुल तिवारी को कोई कैप्टन बना ही नहीं चाहता था। तो ये इसके पीछे की, पर्दे के पीछे की बहुत बड़ी सच्चाई है, जहां पे बिग बॉस ने न केवल मृदुल तिवारी को धोखा दिया है, बल्कि बिग बॉस ने हम सबको भी धोखा दिया, और घर के अंदर जो लाइव ऑडियंस गई थी उनको भी धोखा दिया है। देखो बिग बॉस,
आपको ये करना था, तो आपको अगर मतलब हम बोलते हैं ना भाई किसी का नमक खाया, वैसे आप अगर उनसे वहां पे वोटिंग करवा रहे हो तो उनको क्लियरली दो चीजें बतानी चाहिए थी। आपके वोटिंग से एक बंदा वहां पे कैप्टन तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन आपकी वोटिंग से कोई एक घर से बेघर भी होगा। ये बात आपने उस ऑडियंस से क्यों छुपाई? ये जो लड़की है, ये लड़की वहां पे मौजूद थी। जी हाँ, इसका एक हल्का सा तस्वीर भी वहां पे देखने मिला है, जो फ्रंट रो सेकंड रो में यहाँ पे बैठी थी। तो इसने वहां पे चीजें खुल के बताई है। ये सोशल मीडिया पे मुझे वीडियो मिल गया, मैं हक्का बक्का रह गया भाई, ये क्या मामला है? आपका क्या है इस पूरे मैटर पे कहना? कमेंट सेक्शन में लिख देना। बिग बॉस का खेल दिन ब दिन अपने फेवरेट्स को बचाने के लिए इतना बायस और इतना अनफेयर हो चुका है कि भाई हैरान हो गया है मृदुल तिवारी। जहां पे मृदुल तिवारी के लिए इतने स्टैंड्स और इतने फैंस वहां पे जो खड़े हो रहे हैं, भाई ये अलग जा रहा है भाई, ये शो क्या है कहना भाई? लिख देना कमेंट सेक्शन में।